एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, भगवान का, परम पिता का ध्यान कर रहे थे। उनको ध्यान करते हुए देखकर नारद जी ने कहा, पिताजी, क्योंकि नारद जी के पिता हैं ब्रह्मा जी, तो बोले, पिताजी ये बताइए कि आपने तो सृष्टि बनाया है, आप ही तो सृष्टि का सृजन किए हैं, इतनी सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ी आप ही तो बनाई है। तो जब आप पूरी सृष्टि के पितामह हैं, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं, बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैंने इस सृष्टि को बनाया है, ठीक है, लेकिन जिसने मुझे बनाया है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तो आपको बनाया किसने? तो बोले, भगवान नारायण ने मुझे बनाया है। उन्हीं के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से मेरा जो है प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हीं ने मुझे प्रकट किया है, उन्हीं ने मुझे को बनाया है, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। और सृष्टि का विस्तार करके ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हैं, बड़ा सुंदर विस्तार करते हैं। और आगे महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप हमें धर्मराज विदुर जी का चरित्र सुनाइए कि विदुर जी महाराज जो है उन्होंने अपने इस हरे भरे परिवार को कैसे उन्होंने त्याग दिया और क्यों वो तीर्थस्थल पर चले गए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, समझौते के लिए शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे। विदुर जी महाराज ने कहा धृतराष्ट्र की, महाराज इस बार केशव जो है शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, आप उनका कहना मान लीजिएगा। ये महाभारत का युद्ध जो है उसे समाप्त करवाइए, इसको प्रारंभ मत करवाइए, क्योंकि युद्ध होने से जो है तीनों पक्ष की हानि, दोनों पक्ष की हानि होती है, हानि ही होगी महाराज। कई हजारों लोग मरेंगे तब जाकर के एक पक्ष की विजयी होगी। आप इस विनाश को आप ही रोक सकते हैं, मेरी मानिए। जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, वह साक्षात कलयुग है। देखो उसके आचरण कैसे, वो आपका भी आदर नहीं करता। जो इंसान अपने माँ बाप का आदर ना करे, उनका सत्कार ना करे, तो क्या वह है सच्चा इंसान है? क्या वह मनुष्य है? नहीं। तो आज विदुर जी महाराज कहते हैं कि महाराज मेरी बात मानिए, आपका जो बड़ा पुत्र है दुर्योधन, वह कलयुग के समान है। उसमें तो मुझे कलयुग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आप उसके बहकावे में मत आइए, मेरी बात मानिए। आप भगवान श्री कृष्ण जो कहेंगे उनकी बात को मान करके और इस युद्ध को जो है बंद करवा दीजिए, यह युद्ध ना होने पाए। ऐसा जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र कह रहे थे, उसी समय दुर्योधन आया। और जैसे दुर्योधन सुना ये सब बातें को तो बड़ा क्रोधित हो गया और कहता, अरे ये दासी पुत्र होकर के हमारे टुकड़ों पर पलने वाला और हमारे प्रति हमारे पिताजी को भड़का रहा, इसकी इतनी हिम्मत, इसको अभी राज्य से निकाल दो। जब दुर्योधन ऐसा कह रहा था, उस समय धृतराष्ट्र बड़े शांत थे, नीचे सिर करके कुछ नहीं बोले। विदुर जी महाराज समझ गए कि आज जब पुत्र बोल रहा है और पिता कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मैं समझ गया कि इसका कारण क्या है। और तुरंत विदुर जी महाराज वहीं बड़े दुखी हुए और अपना धनुष बाण लिए हुए थे जो वह द्वार पर रख करके और कौरवों को छोड़कर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे विदुर जी महाराज कौरवों को छोड़ करके गए, उसी समय मानो कौरव पुण्य से हीन हो गए थे, आयु से हीन हो गए थे। कैसे? जैसे लंका में विभीषण जी रहते हैं, वो भी धर्म के अवतार हैं विभीषण जी। विभीषण जी कहते हैं, भैया महाराज रावण, आप मेरा कहना मान लीजिए और राम की शरण में जाइए, वही आपको जो है आपका उद्धार करेंगे। वो आपके एक भी अवगुण को हृदय में नहीं धारण करेंगे। राम भजे हित होए तुम्हारा, हे तात आपका राम का भजन करिए, उनकी शरण में जाइए, इसी में आपका परम हित है। लेकिन बदले में क्या करता है वह रावण? अपने लात का प्रहार करके और विदुर जी विभीषण जी का बड़ा जो है
अपमान करता है। विभीषण जी तुरंत उसी समय वहां से चल दिए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे विभीषण जी वहां से चले लंका से तो मानो जितनी भी राक्षसी सेना थी वे आयुहीन हो गई थी। क्या कहते हैं? अस कहि चला विभीषण जब ही, अस कहि चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही। अस कहि चला लंका को छोड़कर जैसे चल दिए रावण का परित्याग करके, तो जैसे वो लंका से बाहर निकले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारे राक्षस जो है आयु से हीन हो गए। इसी तरह यहाँ आज विदुर जी महाराज कौरव को जैसे छोड़ करके कौरवों को जाते हैं और राज से जैसे निकल के गए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, जैसे कौरवों का जो है पुण्य छिन्न हो गया। ध्यान रखना कौरवों के पक्ष में जो है धर्म के अवतार विदुर जी हैं और पांडवों के पक्ष में धर्म के अवतार महाराज युधिष्ठिर हैं। यहाँ धर्मराज विदुर जी समझा करके हार गए हैं, धर्म की बात कोई मानने वाला नहीं है। और वहां पांडवों के पक्ष में महाराज युधिष्ठिर अगर धर्म के अवतार हैं, वो अगर एक बात कुछ कह देते हैं तो उनकी बातों को कोई टालने वाला नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बातों को कोई टाल दे। और यहाँ विदुर जी की बात को कोई मान नहीं रहा। ध्यान रखना हम आप भी जब धर्म के बताए हुए पंथ पर चलते हैं, संत महात्मा हमारे जो बताते हैं कि ये करो ये मत करो, तो उनके बताए हुए जब हम मार्ग पे चलते हैं तो मानो हम धर्म का अवलंबन कर रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं। और जो धर्म की बातों को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, तो वह जो है आयुहीन हो जाता है। जीवित तो रहता है लेकिन वह मृत के समान रहता है।